हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट आरएसआई बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। देखिए, बहुत बेसिक स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छे रिटर्न्स इस स्ट्रेटेजी के होते हैं। मैंने कंप्लीट इसका बैक टेस्ट किया हुआ है अंडर पाइथन, तो मैं सारी ही चीजें कोड एंड ऑल आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना ताकि आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट स्ट्रेटेजी के रूल्स। तो देखो, हमें करना क्या है ना, आपको अपने चार्ट के ऊपर आके बेसिक आरएसआई लगा लेना है। सेटिंग्स आप इसकी देख सकते हो, जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही रहती है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, हमको एक स्पेसिफाइड लेवल के नीचे में एंट्री करनी है ट्रेड में। अब आप यहां पे अगर देखेंगे ना तो आपको दिखेगा आरएसआई इज मूविंग बिलो 30। हम एक 30 का लेवल ले लेते हैं, इसको मैं अभी कोड में हम मॉडिफाई भी करेंगे, बट अभी के लिए मैं 30 लेके चल रहा हूं कि अगर आरएसआई 30 के लेवल के नीचे आके क्लोजिंग करे तो हम क्या करेंगे, हम उस स्पेसिफिक डे के एंडिंग में आके अपना एक एक्स अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसको मैं अभी मान लेता हूं 1000 रुपीज। मान लीजिए आपने 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर दिया एट दिस कैंडल क्लोज। तो होगा क्या, सिंपल, आप आए, आपने देखा इस दिन कि आरएसआई नीचे क्लोजिंग है, नहीं है। नेक्स्ट डे आपने देखा हाँ आरएसआई नीचे क्लोज हो रहा है, तो आपने क्या किया, इस दिन क्लोजिंग पे आके आपने 1000 रुपीज का एंट्री कर लिया, ठीक है ना, इसके प्राइस पे कर लिया। सिमिलरली आप अगले दिन आए, आप 15-20 का टाइम एक ले लो कि 15-20 15-25 कभी भी मैं आऊंगा, इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आता है, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे अगले दिन भी नीचे था तो आपने इसके क्लोजिंग पे भी अराउंड 1000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। सेम ऑन नेक्स्ट डे, तो 4-5 डेज के लिए आपकी एंट्रीज हुई, तो आपने हर लेवल पे 1000 का इन्वेस्टमेंट किया। अब बात आती है कि हमारा टारगेट क्या होगा, हम एग्जिट कहां करेंगे। तो हम इसको एग्जिट करते हैं एट प्री डिफाइंड टारगेट्स। वो कैसे निकलेंगे, हम एक स्पेसिफिक परसेंटेज, मैं यहां पे 10% एग्जांपल लेता हूं। तो मान लीजिए आपने अगर यहां एंट्री करा तो इससे ऊपर 10% का एक प्राइस होगा, वो आपका टारगेट बन जाएगा फॉर दिस एंट्री। सिमिलरली इसके लिए एक टारगेट बनेगा यहां कहीं, इसके लिए यहां कहीं। तो ऐसे ही हर एंट्री का आपका एक अपना इंडिविजुअल टारगेट होंगे। इन टारगेट्स को आप इजिली अपने ब्रोकर के अंदर वाया जीटीटी मैनेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको थोड़ा कोडिंग आता है तो आप इसको बहुत इजीली कोड करके भी रन कर सकते हैं। अब इसमें ना बहुत लोगों का डाउट आता है अबाउट चार्जेस, तो मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूं। अगर आप 10,000 रुपीज का कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और मान लीजिए आप उसे 10,000 में ही बेचते हैं क्वांटिटी, तो आप देखिए 25 रुपीज के भी चार्ज प्रॉपर्ली नहीं बनते हैं। अगर आप इसमें सीडीएसएल चार्जेस भी कंसिडर करेंगे तो 40 रुपीज के ही चार्ज आते हैं। मैं अभी आपको बैक टेस्टिंग में दिखाऊंगा कि क्या परफॉर्मेंस इस स्ट्रेटेजी की है, तो आपका वो डाउट भी क्लीन हो जाएगा, क्योंकि बैक टेस्टिंग में मैंने सारे चार्जेस को भी मैं कंसिडर करके चला हूं। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे कोड की। तो देखो, मैंने यहां पे कंप्लीट कोडिंग करा हुआ है। अभी हमको यहां पे क्या करना है ना, आप देखेंगे मैंने यहां पे डेटा वगैरह डाल रखे हैं। एनएससी 500 का डेटा भी इसके अंदर अवेलेबल है, मैं इस पे भी करके दिखाऊंगा आपको, और यहां पे कुछ स्टॉक्स का डेटा भी अवेलेबल है। अब देखिए होता क्या है ना, इस स्ट्रेटेजी के साथ प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है, अगर आपने किसी भी स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में करना चालू कर दिया ये स्ट्रेटेजी, तो बहुत हाई चांस होते हैं कि आपके पास मल्टीपल खराब स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। तो इसीलिए हम प्रिफर करते हैं कि आप ऐसे स्टॉक्स में इस स्ट्रेटेजी को करो जो कि ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने निफ्टी टॉप 5 लगा रखा है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, रिलायंस एंड टीसीएस। ये 5 स्टॉक्स के अंदर अगर हम करते पिछले 11-12 सालों में तो क्या रिटर्न होता, हम वो अभी यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या डाला है, इन्वेस्टमेंट पर ट्रेड 10,000 का है, टारगेट 5% का लिया हुआ है 0.05। इसके अलावा आप देखेंगे आरएसआई का जो सेटिंग है वो 14 ही है, जो होता है स्टैंडर्ड। बाइंग लेवल हमने 30 ही लिया हुआ है अभी, कि 30 के नीचे अगर आए तो हम बाइंग अपनी स्टार्ट कर लेंगे टिल वो 30 के ऊपर नहीं चला जाता। उसके बाद आप देखें चार्जेस मैंने 50 रुपीज का कंसिडर किया है, हालांकि मैं बता चुका हूं ये चार्जेस कम होते हैं, बट ओके हम मानते हैं 50 भी है तो क्या होगा। अब आप देखिए हम इसको टेस्ट कर रहे हैं फॉर दिस फोल्डर ऑफ दिस 5 स्टॉक्स। तो मैं इसको करता हूं रन। अब देखिए इसने आपको रिटर्न दिया है इन XIRR अबाउट 61%। अब कई लोग ना XIRR में कंफ्यूज होते हैं, तो ये ना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आपको ये बताता है, क्योंकि देखिए ऐसी स्ट्रेटेजीज में आपकी जो कैपिटल डिप्लॉयमेंट होती है ना, वो आती है फिर चले जाती है, फिर कैपिटल डिप्लॉय होगा फिर निकल जाएगा, फिर डिप्लॉय होगा फिर निकल जाएगा।
तो हम इसमें CAGR नहीं निकाल सकते क्योंकि CAGR इज कंपाउंडेड, और यहाँ पे कुछ कंपाउंड तो हम कर ही नहीं रहे। हम तो 10 साल पहले भी 10,000 लगा रहे थे, आज भी 10,000 लगा रहे हैं ना, हमने कोई कंपाउंडिंग करी है। तो हम यहाँ पे XIRR कैलकुलेट करते हैं कि जो मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है उस पर कितना रिटर्न बना, उसके हिसाब से एक फैक्टर होता है जिसे XIRR कहते हैं, तो वो आपको बताता है। ठीक है, यानी कि अगर आपकी कैपिटल हमेशा इन्वेस्टेड रह जाती तो फिर आप 61% CAGR भी टच कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, मतलब 61% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न भी टच कर लेते। ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है हमेशा कैपिटल पूरा डिप्लॉय नहीं होता है, तो इसलिए हम XIRR निकालते हैं। आप देखेंगे 61 का XIRR है, मैक्स कैपिटल बता रहा है आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 लाख तक आपकी डिप्लॉय हो गई थी। एवरेज जो आपको होल्ड करना पड़ा अपना स्टॉक, वो होल्ड करना पड़ा फॉर अबाउट 50 डेज एंड दीज आर कैलेंडर डेज नॉट ट्रेडिंग डेज। ठीक है, तो 50 कैलेंडर डेज यानी 1.5 महीने के आसपास। विन रेट ऑब्वियसली बात है 100 रहेगा। नेट पीएनएल आप देख सकते हैं, और ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही है, चार्जेस एंड ऑल, कितनी ट्रेड्स आपने लिए। अभी हम इसको एक बार विजुअली एनालाइज करते हैं। मैंने एक डैशबोर्ड क्रिएट किया हुआ है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। जब भी हम ये कोड रन करते हैं हमें 2 फाइल्स मिलती है, कैपिटल टाइमलाइन, ओपन पोजीशन एंड ट्रेड लॉग। तो हमें ट्रेड लॉग और कैपिटल टाइमलाइन को यहाँ पे डालना है दोनों की जगहों पे, और आप इजिली यहाँ पे देख पाएंगे सेम चीज जो यहाँ पे दिखा रहा है आपको 61.44, यहाँ भी आप देखेंगे 61, सारी चीजें एग्जैक्टली सेम रहती हैं इसमें, बस हम इसमें विजुअलाइज कर सकते हैं। आप देखेंगे तो आपका जो रिटर्न है मंथ वाइज 3600 आपने बुक किया था, देन आपने मई में बुक किया, तो ये आपका रियलाइज पीएनएल ईयरली यहाँ पे आ रहा है। ऑब्वियसली बात है छोटा अमाउंट है तो यहाँ पे सबको छोटे छोटे दिखेगा, बट अगर आप देखेंगे इसका इक्विटी कर्व रियलाइज तो ये काफी अच्छा कर्व है। 2020 के जस्ट बाद एक अच्छा मार्केट बाउंस लिया था, तो वहां पे आपने काफी सारे प्रॉफिट्स बुक किए होंगे आफ्टर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। फिर आप देख रहे हैं ये कर्व काफी स्मूथ एंड अपसाइड ट्रेंडिंग है। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट इज कैपिटल डिप्लॉयमेंट कर्व, इसको समझना बहुत जरूरी। देखिए ये हमें क्या बताता है ना कि हमारा कैपिटल डिप्लॉयमेंट कैसे हुआ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा हमारा पीक कैपिटल डिप्लॉय रहेगा। तो पीक हमारा कब बना था, अगस्त 25 में हमको 4 लाख तक की इन्वेस्टमेंट आ गई, क्योंकि हो सकता है मल्टीपल लार्ज कैप गिरे हैं, आईटी भी नीचे आया है, तो आपकी पीक इन्वेस्टमेंट 4 लाख हो गई, बट वो सारा प्रॉफिट आपका बुक हो गया था। फिर अगेन यू मेक सम इन्वेस्टमेंट, फिर आपका प्रॉफिट बुक हुआ, तो अभी आप करंटली अराउंड 1 लाख 2 लाख के आसपास कहीं इसमें चल रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखा रहा है कि आपकी पीक कैपिटल डिप्लॉयड कैसे कैसे चलता रहा। आप देख सकते हैं एवरेज यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख के आसपास ही रहा था, हाल ही में थोड़ा ऊपर गया, बट अगेन वो उसी रेंज पे आ चुका है। इसके बाद ये आपको दिखाता है ईयरली पीएनएल कि ईयर वाइज आपने कैसा कैसा प्रॉफिट बुक किया। अब कई लोगों को ना इसमें ये होता है कि क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि हम रेगुलर पर मंथ ही प्रॉफिट करें। बिल्कुल आप वो कर सकते हैं, आपको अपनी बास्केट को बड़ा करना होता है। मैं अभी वो भी आपको करके यहाँ पे दिखाता हूं। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आया होगा कि ये रिटर्न्स कैसे कैसे जनरेट करके दे रही है। अब हम एक काम करते हैं, हम इसी स्ट्रेटेजी को सेम सेटिंग्स के साथ ना पूरे निफ्टी 500 बास्केट पे मैं बैकटेस्ट कर रहा हूं, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि ये स्ट्रेटेजी कैसा वर्क करती है इवन विद स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स। तो हमें यहां पे कुछ नहीं करना है, NSE 500 लिख देना है, दैट्स इट, और ये ऑटोमेटिक यहां से फैचिंग करेगा। हम इसे कर देते हैं रन, तो आप देखेंगे ये सारे स्टॉक्स 361 3M देख रहे हैं, ये सभी स्टॉक्स के अंदर 1 बाय 1 टेस्टिंग कर रहा है, और फिर ये हमें देगा रिजल्ट। तो गाइस इसने बैक टेस्टिंग कंप्लीट कर ली। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इट इज शोइंग XIRR ऑफ 31। तो ये बहुत रियलिस्टिक होता है क्योंकि इसके अंदर कैपिटल डिप्लॉय रेगुलर आपका कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा चार्ट। अब आप देख रहे हैं अगर आप मल्टीपल बास्केट ऑफ स्टॉक्स में करें जिसके अंदर आपके ऐसे भी स्टॉक आप देख सकते हो, ओपन पोजीशन 1900 तो ओपन पोजीशन है आपकी, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जो काफी नीचे आ गए होंगे, तो वो पोजीशन रखी ही हुई है आपके पास अभी तक। ठीक है ना, बट फिर भी इसका XIRR 31 का आ रहा है। मैक्स कैपिटल डिप्लॉयड 1.93 मतलब 193 लाख, तो अराउंड 2 करोड़ का कैपिटल डिप्लॉयड था। नेट पीएनएल जो आप बुक कर चुके हैं, आप 2 करोड़ प्लस बुक कर चुके हैं। चार्जेस और नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब मैं इसी सेम का ना आपको प्रॉपर विजुअलाइज करवाता हूं इस डैशबोर्ड के अंदर, तो आपको समझ में आएगा इजीली कि कैसा इसका परफॉर्मेंस है। तो कुछ नहीं, हमें अगेन वही अपनी 2 फाइल्स को यहाँ पे डिप्लॉय करना है, ट्रेड लॉग एंड कैपिटल टाइमलाइन, और ये ऑटोमेटिक फैच करके हमें बताएगा सारी डिटेल्स। अब देखो भाई यहां पे आपको दिखा रहा है सारी डिटेल्स, 22 लाख चार्जेस पेड, हाउ मच प्रॉफिट बुक, हाउ मच इज द मैक्स कैपिटल डिप्लॉय। अब आप देखिए एक चीज,
पर मंथ अब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ना, बिकॉज हमारे पास बास्केट ऑफ स्टॉक बहुत बड़ी हो गई है, तो वो क्या करती है, वो प्रॉफिट्स बुक करते रहती है एवरेज। वो कभी ना कभी हर दिन किसी ना किसी स्टॉक में प्रॉफिट बुक करेगी, किसी ना किसी में एंट्री लेगी। तो आप देखेंगे 2015 में टोटल यू मेड 15 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 23 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 9 लाख, 19, 15, 13। तो ये ना कंसिस्टेंट रिटर्न की तरफ जाती है, बट यू नीड अ बिग कैपिटल, या फिर अगर आपके पास छोटी कैपिटल है तो फिर आपको बास्केट थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं इक्विटी कर्व काफी स्मूथ चलेगा इसका। और आप देखिए कैपिटल डिप्लॉयमेंट कर्व, तो ये आपको क्या दिखा रहा है ना कि आपका पीक कैपिटल जो डिप्लॉयड अराउंड 2 करोड़ था, आपको डिप्लॉयड था ही था। यहां पे 2021 में थोड़ा कैपिटल डिप्लॉयमेंट आपका नीचे गया क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग थी ऊपर की तरफ। तो हुआ क्या होगा ना, मैक्सिमम स्टॉक्स निकल गए होंगे आपके पोर्टफोलियो से। अदरवाइज नॉर्मली आपके पोर्टफोलियो में ऑलवेज 2 करोड़ के तो पोजीशंस बनी ही हुई थी और वो बीच बीच में बुक होते रहती हैं। हर दिन कुछ ना कुछ एंट्री, कुछ ना कुछ एग्जिट होता रहता है, इसलिए आपको यहाँ पे कैपिटल डिप्लॉय कर्व इस तरह का दिखता है। फिर आप देख सकते हैं ईयरली पीएनएल आपका कैसा कैसा यहाँ पे परफॉर्म किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रेटेजी वर्क कैसे करती है, और आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर बास्केट बना के इस तरीके से, ये डेटा जो लिया हुआ है मैंने याहू फाइनेंस से लिया हुआ है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं इजिली। बस आपको थोड़ा सा फॉर्मेट चेक करना होगा इसका कैसा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है ना, आपको इस कोड के अंदर ही मल्टीपल वेरिएशंस अपने अकॉर्डिंग आप ट्राई कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। आप सिर्फ निफ्टी 50 में कीजिए, टॉप 10 में कीजिए, या मल्टीपल वेरिएंट ऑफ स्टॉक आप अपने अकॉर्डिंग यहां पे डाल सकते हैं। कोड का एक्सेस जो है ना, मैंने यहाँ पे एक फाइल बना के रखा हुआ है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। मैंने पहले एसएमए का भी एक कोड बनाया था, वो भी यहाँ पे गिवन है। RSI टेस्टिंग फाइल्स 99 रुपीज है, बहुत मिनिमल कॉस्ट। आप इसको यहां से परचेस कर सकते हैं वेरी इजीली। और फिर आपको ये 4 फाइल्स प्रोवाइड करेगा। रीडमी फाइल के अंदर आपका पूरा डिटेल होगा कि आपको कैसे कैसे, ये जो मैंने अभी डैशबोर्ड दिखाया उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल रहा है, और सारी चीजें की स्ट्रेटेजी करके आ रही है, कैसे कैसे डिटेल्स है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप इसको बहुत इजीली रन कर सकते हैं पाइथन के अंदर। एंड आई नो आपके ना बहुत सारे डाउट्स होंगे इस स्ट्रेटेजी को लेके भी, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम के अंदर ना मैं लाइव करता रहता हूं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 जैन, अभी संडे को, आने वाले संडे को मैं लाइव करने वाला हूं। तो इसके अंदर आके आप डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी को 1-on-1 पर्सनली ही बात करना है तो फिर आप मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं बाय द लिंक ऑन डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आया हो। अभी के लिए इतना ही रखता हूं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और न्यू लर्निंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।